देश और दुनिया की 25 बड़ी खबर। सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे को हुई ताजपोशी। राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एकनाथ शिंदे को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। देवेंद्र फडणवीस ने बतौर डिप्टी सीएम शपथ ग्रहण किया। खबरों के मुताबिक गृह मंत्रालय समेत कई प्रमुख विभागों में मिल सकती है जिम्मेदारी। शपथ से पहले पीएम मोदी ने भी देवेंद्र फडणवीस से फोन पर की बात। एकनाथ शिंदे की ताजपोशी पर अमित शाह ने कहा, जेपी नड्डा के कहने पर फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया। फडणवीस का डिप्टी सीएम बनना सेवा भाव का परिचायक। अमित शाह के मुताबिक फडणवीस ने जनता के हित में सरकार में शामिल होने का फैसला किया। शपथ ग्रहण समारोह से पहले एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मीडिया से हुए रूबरू। फडणवीस ने सीएम के तौर पर शिंदे के नाम का ऐलान करते हुए महाराष्ट्र में सियासी भूचाल ला दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बाल ठाकरे ने जिंदगी भर दाऊद इब्राहिम का विरोध किया, लेकिन उद्धव ने दाऊद के समर्थक को मंत्री बनाया। उद्धव ने हर रोज हिंदुत्व का अपमान किया। उनके 2 मंत्री जेल गए। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना के 40 विधायक सहित कुल 50 विधायक उनके साथ हैं। उन्होंने इन विधायकों की मदद से अब तक की लड़ाई लड़ी। शिंदे ने कहा कि इन 50 विधायकों को खरोच भी नहीं आने देंगे। इन विधायकों के भरोसे पर खरा उतरेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि बीजेपी के पास 120 विधायक हैं, बावजूद इसके देवेंद्र फडणवीस ने सीएम का पद नहीं संभाला। अब फडणवीस बतौर डिप्टी सीएम सरकार में दायित्व निभाएंगे। सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी, अमित शाह और अन्य बीजेपी नेताओं को आभार व्यक्त किया। शिंदे ने कहा कि बीजेपी ने उदारता दिखाते हुए बाला साहब के सैनिक को राज्य का सीएम बनाया। एकनाथ शिंदे ने कहा, बीते 2.5 साल की कहानी सबने देखी। वो महाविकास अघाड़ी सरकार में काम नहीं कर पा रहे थे। अब बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद हमारी सरकार मजबूती से चलेगी। अब उनकी सरकार मिलकर लोगों की सभी उम्मीदों पर वो पूरा करेगी। बतौर सीएम एकनाथ शिंदे की ताजपोशी से गोवा में शिवसेना के बागी विधायक झूम उठे। शिंदे गुट के विधायकों ने जमकर किया डांस। विधायकों ने शिंदे की ताजपोशी को हिंदुत्व की जीत बताया। एकनाथ शिंदे की ताजपोशी पर थाने में जश्न का माहौल। थाने में शिंदे समर्थकों ने जबरदस्त आतिशबाजी की। शिंदे को सीएम बनाए जाने पर मिठाइयां बांटी गई। शिंदे की ताजपोशी पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार की प्रतिक्रिया भी आई सामने। उन्होंने ट्वीट कर एकनाथ शिंदे को बधाई संदेश दिया। ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगली लड़ाई शिवसेना के लिए चुनाव चिन्ह को लेकर होगी। अगर इसी शिंदे गुट को पार्टी सिंबल आवंटित करता है तो उद्धव के लिए सबसे कठिन संघर्ष होगा। शिंदे की ताजपोशी पर संजय राउत ने कहा कि अपने ही लोगों ने दगाबाजी की। इन लोगों ने उद्धव ठाकरे की पीठ में खंजर घोंपा है। संजय राउत के मुताबिक अब जनता अगले चुनाव में बागियों को सबक सिखाएगी। कल शिवसेना सांसद संजय राउत ईडी के सामने होंगे पेश। पात्रा चौल भूमि घोटाले मामले में ईडी उनसे सवाल जवाब करेगी। राउत ने कहा कि कल ईडी के सवालों का सामना करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी विपक्ष की सरकारों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बीजेपी के लोग साम दाम दंड भेद से सरकार गिराने में जुटे हैं। महाराष्ट्र की घटना प्रजातंत्र के लिए वाजिब नहीं। कन्हैया हत्याकांड की जांच में कई खुलासे हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम ने उदयपुर की हथियार फैक्ट्री में भी पड़ताल की। हत्यारों को साथ लेकर एनआईए की टीम हथियार फैक्ट्री गई। इस फैक्ट्री में 2 चाकू भी बरामद हुए। कन्हैया लाल के हथियारों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच उदयपुर की जिला अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों हथियारों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। तो वहीं दूसरी तरफ एनआईए आरोपियों से राजस्थान में पूछताछ करेगी। उन्हें दिल्ली नहीं लाया जाएगा। एनआईए की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी की अलसूफा से साठगांठ सामने आई। अलसूफा आईएसआईएस से जुड़े आतंकी संगठन है। रियाज 5 साल से अलसूफा के लिए राजस्थान में काम कर रहा था। आरोपी रियाज और गौस मोहम्मद राजस्थान के 8 जिलों में आईएसआईएस के लिए स्लीपर सेल बना रहे थे। आशंका जताई गई है कि इसके लिए अरब देशों से फंडिंग हो रही थी। सूत्रों के मुताबिक रियाज और मोहम्मद गौस उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, टोंक, बूंदी, बांसवाड़ा, जोधपुर जिलों में धर्म के नाम पर युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे।